Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arahant College. In last lecture, we were studying about the architecture and town planning. In that, we studied the Mohenjo-daro. After that, we studied about the Harappa. ये हरप्पा कहाँ पे है? It is in the left of river Ravi, which is in Pakistan now. अब ये हरप्पा भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ था प्रॉपर प्लानिंग के लिए, ईस्ट एंड वेस्ट एंड ऑल. तो फिर इनके पास एक मेन गेट था जो कनेक्ट करता था नॉर्थ गेट के लिए एंड ऑल. देन वी सॉ द थर्ड इज द चाहुंद्रो. उसके अंदर अपन ने क्या देखा, इसके बारे में अपने को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है. देन कालीबागन. कालीबागन भी क्या है, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है अनलाइक अदर्स. और ये थोड़ा सा सिमिलर टू मोहनजोदारो है, बट मोहनजोदारो में क्या था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, ब्रिक्स वगैरह रॉ प्रॉपर मॉडर्न ब्रिक्स यूज़ किए थे. तो इधर कालीबागन में क्या है, दे हैव यूज द रॉ ब्रिक्स. देन नेक्स्ट इज द लोथाल. लोथाल क्या है, ये हरप्पन सिविलाइजेशन का एक फोर्ट माना जाता है और ये काफ़ी बड़ा था. अभी इन्होंने टैंक वगैरह थी वहाँ पे, तो क्या टैंक क्यों बनाया, नो स्कॉलर्स नोज अबाउट इट. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज द सुरकोटा. हियर वी हैव फाउंड ओनली वन हिल रॉक. यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे सिर्फ एक ही हिल रॉक है. अलाइक कालीबगन, दिस टू वॉज सराउंडेड बाय वॉल्स. सी, कालीबगन के जैसा क्या है, इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय वॉल्स. देयर वेर टू सेपरेट बाउंड्रीज कनेक्टेड विथ ईच अदर. यहाँ पे क्या थे, टू सेपरेट बाउंड्रीज थे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे. देयर वेर टू सेपरेट बाउंड्रीज कनेक्टेड विथ ईच अदर. It appears that here too, in one part rich lived to live and other part was meant for worship. See, यहाँ पे भी क्या था, बड़े लोगों की रहने की जगह अलग थी और जो छोटे लोग थे, कामगार लोग थे, उनके लिए रहने के लिए जगह अलग थी. The part of religious ritual had higher platform. See, जो religious rituals वगैरह फॉलो करते थे, उनका एक प्लेटफॉर्म अलग ही था. They were called as the अपर लोग उनको बोलते थे, पैसे वाले लोग बोलते थे. देयर वॉज अ ग्रेवयार्ड इन इट्स वेस्टर्न साइड. वेस्टर्न साइड में क्या था, ग्रेवयार्ड था. दस वी सी द रेप्लिका ऑफ कालीबागन वेस्टर्न हिल रॉक प्लानिंग हियर. तो अपन क्या देखते हैं, ये थोड़ा सा कालीबागन के जैसा ही है. देयर इज नो ईस्टर्न हिल रॉक. यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न हिल रॉक नहीं है. Banavli. Next is the Banavli. This place had planning similar to Surkotada and Kalibagan. See, Banavli क्या है, it is similar to Surkoda and Kalibagan. Here also there were two boundaries connected with each other. यहाँ पे भी क्या थी, boundaries थी जो each other से connected थी. In some part rich used to live and other used to worship. एक पार्ट में क्या था, अमीर लोग रहते थे और दूसरे क्लास में जो वर्कशिप करते हैं उनको वो रहते थे. नाउ द 8th point is the house construction. Above mentioned town planning tells us that Indus people not only lived in big, small, mud and brick workhouses but also paid attention to the cleanliness of houses also. See, अभी ये जो अपन ने टाउन्स देखे एंड ऑल, उस पर से अपने को एक चीज़ क्लियर होती है, ये जो इंडस वैली के जो लोग थे वो सिर्फ बड़े छोटे मड ब्रिक्स वर्क हाउसेस में ही नहीं रहते थे, बट हाउसेस में ही काम नहीं करते थे, बट वो हाउसेस की क्लीनिनेस उन सब पे भी ध्यान देते थे. ब्रिक्स यूज फॉर हाउस कंस्ट्रक्शंस वर रेड, बेक्ड एंड स्ट्रॉन्ग. जो ब्रिक्स यूज़ करते थे वो घर बनाने के लिए, वो ब्रिक्स कैसे थे, they were red in color, baked and strong थे. bricks were heated in fire with wood fire. See, bricks, अभी आप इटंगी बनाते हो तो वो इटंगी बना दिया तो हो क्या क्या नहीं, उसको बेक करना पड़ता है. अगर आप उसको प्रॉपर आग लगा के बेक करोगे ना, तब भी वो इटंगी स्ट्रॉन्ग होती है. तो हीट करना ज़रूरी है, तो उस वक्त भी लोग हीट करते थे. एक्सकावेशन रिवील्स स्मॉल ब्रिक साइज एज 10.25 इंच लॉन्ग एंड 5 इंच वाइड. से एक्सकावेशन पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा स्मॉल ब्रिक्स का साइज़ क्या था, 10.25 इंच लॉन्ग एंड 5 इंच वाइड.
Another smaller bricks have been found of 5 inch long and 2.25 inch wide. See, एक और स्मॉल ब्रिक मिला है, वो कितना था, वो 5 इंच लॉन्ग था और 2.25 इंच वाइड था. देयर इज ऑल्सो वन बिग साइज ब्रिक, एक और एकदम बड़ा साइज का पत्थर मिला, वो कितना था, दिस इज 20.25 इंच लॉन्ग, 10 इंच वाइड एंड 3.5 इंच थिक. मतलब इमेजिन कितना, 20.25 इंच लॉन्ग मतलब इतना बड़ा, 10 इंच वाइड था मतलब चौड़ा उतना, और उसका थिकनेस कितना था, 3.5 इंच थिकनेस था. Archaeological analysis reveals that building of Indus civilization were made as per planning. सी आर्कोलॉजिकल एनालिसिस वगैरह करते थे तो उससे क्या पता चला, बिल्डिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन वेर मेड एज पर प्लानिंग. सी ये सिविलाइजेशन कैसा बना था, पूरे प्रॉपर प्लान के साथ बना था. हाउसेस रिमेन्स टेल्स अस दैट नॉर्मली हाउसेस वेर 30 feet long and 27 feet wide. सी हाउसेस जो उस वक्त मिले वो नॉर्मल हाउसेस कितने बड़े थे, 30 feet लॉन्ग थे, 26 से 27 feet वाइड थे. रिच पीपल हैड डबल और एट टाइम्स ट्रिपल द साइज ऑफ दिस नॉर्मल हाउस. सी नॉर्मल हाउस 30 feet लॉन्ग एंड 26-27 feet वाइड था, बट जो रिच क्लास था उनका घर क्या था, उनका घर ये नॉर्मल हाउस से डबल या फिर ट्रिपल था. वी हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ डबल और ट्रिपल स्टोरेज हाउसेस एज वेल एज इंडस वैली. इंडस वैली में क्या मिला, स्टोरेज हाउस में मिला जो डबल या ट्रिपल है साइज में. वॉल्स वेर क्वाइट थिक फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सी वॉल्स क्या थे, वॉल्स एकदम थिक रखे थे उन्होंने ताकि कोई उसको गिरा ना सके वॉल्स को एंड ऑल. Remaining of plastering rooms and wooden plasterings have also been found. See, plastering of rooms like रूम को प्लास्टर वगैरह लगाया हुआ है, वुडन प्लास्टर्स भी जो अपन करते हैं ना प्लास्टरिंग वगैरह, उस वक्त भी लोग करते थे. फॉर द प्लान्ड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन फॉर वाटर डिस्पोजल इज इम्पोर्टेंट. से फॉर द प्लान्ड डेवलपमेंट से अच्छे से प्लानिंग किया उन्होंने और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया ताकि पानी ड्रेनेज वाटर सब अच्छे से निकले. इन इंडस वैली ऑल्सो वी गेट टू नो अबाउट द ड्रेनेज. सी इंडस वैली में भी अपने को ड्रेनेज के बारे में पता चलता है. दे यूज टू बी वुडन एंड ब्रिक स्टेयर्स टू गो टू फर्स्ट फ्लोर विद इन हाउसेस. हाउस कैसे है, 2-3 स्टोर्स के हाउस थे, बहुत से हाउस क्या थे, डबल स्टोरेज के भी थे, लाइक ऊपर भी एक फ्लोर था. तो आज अपने यहाँ पे ब्रिक्स अपन स्टेप्स बनाते हैं तो वो लोग भी स्टेप्स बनाते थे, बट वो स्टेप्स किसके थे, ब्रिक्स एंड वुडन के स्टेप्स थे. विड्थ ऑफ सच स्टेयर्स वाज अराउंड 1.25 feet. सी विड्थ ऑफ द स्टेयर्स, अब स्टेयर्स का विड्थ कितना था, 1.25 feet. ड्यू टू थ्रेट ऑफ फ्लड हाउसेस वर नॉर्मली मेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म. सी अभी रिवर के आसपास ही थे तो कभी बहुत तेज़ बारिश आ जाती है तो क्या है, बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के डर से क्या करते थे लोग, अपने घर कहाँ बांधते थे, हाई प्लेटफॉर्म पे बांधते थे. लाइक जितना हो सके उतना ऊपर, जितना हो सके उतना हिली एरिया में ऊपर हाई बांधते थे, माउंटेन्स पे. देयर यूज टू बी हार्डली ऑफ क्ले एंड ब्रिक्स फॉर मेकिंग वुड सिमिलर टू मॉडर्न टाइम्स. अभी क्ले एंड ब्रिक्स यूज़ किया है मॉडर्न टाइम्स में भी. There was separate kitchen where huge pots were fixed in the ground. See, अलग किचन था और किचन में क्या थे, बड़े बड़े पॉट्स वगैरह रखे थे और बहुत से पॉट्स ग्राउंड में ही फिक्स थे. हाउसेस हैड मैनी रूम्स. घर में क्या थे, बहुत सारे रूम्स वगैरह थे. दिस रूम्स हैड डोर्स ऑफ अराउंड 3.75 feet वाइड विड्थ. दिस रूम्स हैड डोर्स ऑफ अराउंड, अभी ये रूम्स में डोर कितने थे, अराउंड 3.75 feet width थे. There used to be big door also in some big houses. See, बड़ा घर है तो घर में, बहुत से बड़े घर में क्या है, बड़े बड़े डोर्स थे. Doors were of normally of one side only, so that apart from human, cattle or vehicle could also walk past it, can pass it. See, normally क्या था,
एक ही डोर रखते थे, बड़े रखते थे, ताकि इंसान के साथ कैटल व्हीकल्स भी आ सकते हैं वहाँ से। नॉर्मली ईच हाउस हैड अ स्क्वायर बाथरूम से, हाउस घर के अंदर बाथरूम कैसे थे, स्क्वायर रहते थे। इट्स फ्लोर यूज टू बी वेरी स्मूथ, बाथरूम का फ्लोर कैसा था, एकदम स्मूथ था। इट वर मेड अप ऑफ मॉडर्न ब्रिक्स से बने थे। बाथरूम्स हैड वाटर प्रोविजन फॉर बाथिंग, से बाथरूम में क्या था, पानी का पूरा सोए किया था, सो दैट यू कैन टेक द बाथ एंड ऑल। वाटर यूज टू बी केप्ट इन बिग पॉट, से पानी का रखते थे, बड़े बड़े पॉट्स में रखते थे। टॉयलेट यूज टू बी नियर बाथरूम, अभी कैसे अपने यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम था, पहले वहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं था, बाथरूम अलग रहता था और टॉयलेट अलग रहता था, पर दोनों पास पास में ही रहते थे। वाटर फ्रॉम बाथरूम यूज टू गो टू टॉयलेट थ्रू स्मॉल ड्रेन, बाथरूम से पानी टॉयलेट तक एकदम स्मॉल ड्रेन से जाता था। दिस वाटर केप्ट टॉयलेट्स क्लीन, अब ये इसके जैसे क्या रहता था, टॉयलेट क्लीन रहता था। टॉयलेट वाटर यूज टू मर्ज इनटू रोड साइड ड्रेनेज, और टॉयलेट का पानी कहाँ जाता था, जो रास्ते के दोनों साइड में ड्रेनेज था वहाँ पे चला जाता था। देयर यूज टू बी स्मॉल ड्रेन बिटवीन टॉयलेट एंड बाथरूम, टॉयलेट और बाथरूम के बीच में भी छोटा सा ड्रेनेज रहता था। सिमिलरली देयर वॉज अ स्मॉल ड्रेनेज, सो टू स्टॉप वाटर फ्रॉम skidding away, side bricks were used to be smoothed by rubbing so that joint used to stick together, see to stop water from skidding away। अब पानी अच्छे से रोकने के लिए ब्रिक्स क्या करते थे, स्मूथ रखते थे, ताकि पानी जॉइंट पे वगैरह बहुत ना ज़्यादा जाए और निकल जाए। लुकिंग एट प्लांट हाउसेस, water arrangement, cleanliness, etc., it can be assumed that there must be some public body for taking care of town management। See, अभी प्रॉपर घर का प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, इन सबको ध्यान में रखोगे तो एक चीज़ ध्यान में रहेगी, एक चीज़ ध्यान में आती है कि बाबा एक मैनेजमेंट टीम रहेगी उस वक्त जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती होगी। इंडस सिविलाइजेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एंशिएंट टाउन लाइफ एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द town planning. The excavation of the ruins at Harappa showed a remarkable skill in town planning and organization। इसकी excavation किया तो पता चला कि जो town planning and organization था वो एक remarkable चीज़ थी। The city was divided into the smaller citadel area covering the western part and the larger residential area to the east। See, ये जो city था ना, the city was divided into the स्मॉलर सिटाडल, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जो वेस्टर्न पार्ट कवर करती थी, और रेसिडेंशियल एरिया अलग था, टू द ईस्ट साइड में था। द इसेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविल लाइफ एंड द पैलेस ऑफ पब्लिक रिचुअल्स वर जनरली लोकेटेड इन द सिटाडल एरिया विच हैड डिफेंस वॉल एंड बेस्टन along with elaborated entrance। See, the essential institute of the civil life, see, institution of the civil life एंड द पैलेस फॉर पब्लिक रिचुअल। सी, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे जो सिविल लाइफ के लिए थे और जो पब्लिक रिचुअल्स करने के प्लेसेस थे वो कहाँ पे लोकेटेड थे, इट वाज लोकेटेड इन द सिटाडल एरिया, और उसको एक डिफेंस वॉल भी था और एक बड़ा एंट्रेंस भी था। प्रोबेबली द सिटाडल एरिया was the locus of wealth and hence it had to be demarcated from the common area। See, ये सिटाडल क्या था, ये सिटाडल एरिया उनको अच्छे से रखना था क्योंकि ये था, इस पर से उनका शान आन बान शान पता चलती थी, तो इसलिए वो अच्छे से उनको डेकोरेट करने रखना था। इन सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स दिस demarcation shows that the society was divided into rich and poor class। अब ये चीज़ को देख के आप एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है कि बाबा उस वक्त भी सोसाइटी डिवाइडेड थी बिटवीन द रिच एंड पुअर क्लासेस। द मेन स्ट्रीट एंड रोड्स वर सेट इन अ लाइन sometimes running straight for a mile and varying in wide from 4 मीटर to 10 मीटर। जो मेन स्ट्रीट थे, रोड्स थे, वो क्या थे, वो स्ट्रेट थे और क्या थे, उनका रास्ता कितना था, 4 मीटर to 10 मीटर वाइड थे। मोस्ट ऑफ दिस रोड्स एंड स्ट्रीट्स वेर पेव्ड विद फायर बर्न्ड ब्रिक्स। सी, बहुत से रोड्स एंड स्ट्रीट किससे बने थे, विद द फायर बर्न्ड ब्रिक्स। ऑन ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट stood houses of various size। एक रोड के साइज में क्या थे, हाउसेस थे अलग अलग साइज के, बट नॉट एनी ऑफ देम प्रोड्यूरिंग इनटू द स्ट्रीट। स्ट्रीट के साइड में थे
बट रास्ते के बीच में कोई घर नहीं आता था। जैसे आज अपने यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे कॉरपोरेशन वाले बोलते हैं इतना इतना स्पेस आपको घर के चारों साइड में छोड़ना है, 2 घर के बीच में इतना गैप रहना चाहिए, और ये रोड है, ये कॉरपोरेशन का रोड है, ये पब्लिक के लिए रोड है, इधर तक आना ही नहीं चाहिए, जो भी आएगा वो रोड वो अपना घर तोड़ देते हैं। तो उस वक्त भी वैसा ही था। द मेन स्ट्रीट interacted at right angle divided the city into square or rectangular blocks, each of which was subdivided lengthwise and crosswise into lanes. See, the main street क्या था, it intersected at right angle, main street right angle पे intersect होता था और फिर divided into square और rectangular blocks, फिर वो divide होता था जैसे अपन चौराया बोलते ना वैसे था, with subdivided lengthwise crosswise into lanes. Some buildings had lamp posted and also wells. कुछ buildings में क्या थे, उन्होंने बड़े बड़े लैम्प्स भी लगाए थे और उनके पास वेल भी था. There was an elaborate drainage system which emptied into the river. See, ड्रेनेज सिस्टम था और फिर ये पानी वगैरह का है, ड्रेनेज का जो थोड़ा सा अच्छा पानी वगैरह रहता है वो रिवर में जाता था. 10th point is the drainage system. The drainage system of the Harappan civilization was very advanced. See, the drainage system of the Harappan civilization was very advanced. The drains were covered with slabs, मतलब proper slabs डाल के cover किया जाता था. Water flowed from houses into the street drain which had manholes at regular intervals. See, पानी जो घर से निकलता था वो ड्रेनेज में जाता था और ड्रेनेज कवर्ड था और बीच बीच में ड्रेनेज को होल्स थे ताकि चेक कर सके ड्रेनेज अच्छा चल रहा है यानी कि द प्रॉब्लम है. तो पीपल वेर एक्सपेक्टेड टू यूज पिट्स इन विच हेवीली पार्ट्स ऑफ द रबिश वुड सेटल डाउन. पीपल क्या था, पीपल वेर एक्सपेक्टेड टू यूज पिट्स जो अच्छे से सेटल डाउन होता था. सीवेज वाटर वॉज अलाउड टू ड्रेन. सीवेज वाटर क्या था, इट वॉज अलाउड टू ड्रेन वाटर. ऑल सच पिट्स एंड ड्रेन्स वेर ओकेजनली क्लीन्ड बाय वर्कमैन. ये पिट्स और ड्रेन्स क्या थे, दे वर क्लीन्ड बाय द वर्कमैन. इन एवरी हाउस देर वेर अ वेल कंस्ट्रक्टेड सिंक एंड वाटर अलाउड फ्रॉम द सिंक इन टू द अंडरग्राउंड सीवियर्स इन द स्ट्रीट. सी, हर घर में प्रॉपर सिंक वगैरह किया जाता था, वाटर फ्लो होता था और ये पानी सारा स्ट्रीट में जाता था, लाइक ड्रेनेज में जाता था. दिस एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम शोज दैट द पीपल ऑफ हरप्पा वेर फुल्ली कन्वर्सेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन. तो इससे क्या पता चलता है, जो हरप्पन के लोग थे उनको अपनी हेल्थ और क्लीनिनेस का वो पूरा ध्यान रखते थे. Okay, we'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll be studying about the religious life of Harappan culture. Meanwhile, if you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.